जय हिंद प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का। और एक न्यूज़ उड़ती उड़ती आई थी, उड़ती उड़ती क्या मतलब सच्चाई न्यूज़ है। और ये है कि पाकिस्तान ने एक डॉसियर तैयार किया है और जनरल असेंबली चल रही है। नेक्स्ट आप ये देख लीजिए कि 24 से 25 के बीच में सितंबर में ये एड्रेसल होगा वहां पे जनरल असेंबली में, पाकिस्तान एंड इंडिया का। तो उस डॉसियर में मेंशन्ड है कि मतलब आई एम सॉरी बट हंसी रुक नहीं रही है कि जो हमारे प्यारे मुल्क हैं पाकिस्तान, इन्होंने कहा है कि भारत आइसिस खुरासान, आइसिस के आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। सो आइसिस मिलिटेंट्स आर बीइंग, टेररिस्ट आर बीइंग ट्रेन्ड बाय इंडिया, ऐसा उसका कहना है, उस डॉसियर में है। ये जो रिलीज हुआ उसके बाद भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है भी नहीं, और मैं यही कहूंगा कि आपको जरूरत भी नहीं है सर, हमारे ऑफिशियल्स को जरूरत भी नहीं है इस पे बकवास पे रिएक्ट करने की। कोरी बकवास है, फालतू है, उसके कुछ रीजंस भी हैं, मैं धीरे धीरे करके अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। क्या है कि इन्होंने कहा कि देखो साहब, मेरे पास है वो लिस्ट है, नाम है, मैं एक मिनट आपको थोड़ा सा बताता हूं कि ये लोग किस प्रोपेगेंडा के साथ में, मतलब फेक न्यूज, फेक नैरेटिव जो होता है। अब देखो उधर तालिबान में घुस गए तो सोचा चलो यार तालिबान में अपन बिजी हैं, अफगानिस्तान में बिजी हैं, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं ना। तो इनका ये कहना है कि कुछ तो करें कश्मीर में, अभी तो 2 महीने से एकदम हलचल ही गायब है अपनी। तो देखिए क्या क्या कहना है इनका कि जो टेररिस्ट कैंप्स हैं वो गुलमर्ग, रायपुर, बीकानेर, अनूपगढ़, चक्रता और जोधपुर, यहां चलाए जा रहे हैं साहब। और मतलब इस्लामिक स्टेट्स के जो खुरासान प्रोविंस के आईसिस के बहुत बार नाम सुना होगा आपने। अभी काबुल एयरपोर्ट पे जो हमला हुआ था उसमें ये लोग बहुत पिक्चर में आए थे। सिख गुरुद्वारा जो था वहां पे हमला हुआ था अफगानिस्तान में, उस पर भी इन्होंने ही अपनी जिम्मेदारी ली थी। बहरहाल पहली बात तो सुनो मेरी बात, अगर कोई पाकिस्तानी व्यूअर तक ये बात पहुंचती है तो बात ध्यान से सुनो। सॉरी ये माहौल ऐसा चल रहा है तो जुकाम हुआ पड़ा है। बेवकूफी की एक लिमिट होती है, और माना तालिबान से आप लोगों के अभी कांटेक्ट बढ़े हैं और वो लोग हैं दे आर ड्रग पेडलर्स, तो कुछ नशे वगैरह की चीजें आप तक पहुंची होंगी, सस्ते नशे जिसे कहते हैं। 2-4 मार लिया होगा आपने, अब मारने के बाद में आपका फिर दिमाग खनका, बोले कुछ तो करना है, तो कुछ तो करना है में आपने ये बकवास लिख दी। तो चलो ठीक है, वैसे ही आपको कोई सीरियसली लेता नहीं है ना। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके हुक्मरान जो हैं उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। नोबडी टेक्स देम सीरियसली, they are considered as terrorist state. They are the ones who are funding the terrorism across the globe. Trust me. याद है ना ओसामा बिन लादेन कहां पाया गया था? नहीं, वो बाकी और जितने भी टेररिस्ट हैं कहां पाए जाते हैं ये सबको पता है। विच इज द सेफ हेवन। एनीवेज, तो थोड़े से नशे मुझे लगता है कि ज्यादा हो गए, और उसके बाद में ये डॉसियर बना, रिपोर्ट बना, 131 पन्ने, आप सोचिए। और सबसे हंसी वाली बात यही है कि इंडिया इज ट्रेनिंग। भाई सुनो, बात ऐसा है, इंडियन आर्मी ना, इंडियन आर्मी इज नॉट द माइटीएस्ट आर्मी, इट इज ऑल्सो, आई मीन नॉट ओनली द माइटीएस्ट आर्मी, इट इज ऑल्सो द मॉरल आर्मी। इंडियन आर्मी का ना मोरल बहुत स्ट्रांग है, जो कोर प्रिंसिपल्स है ना बहुत स्ट्रांग है। माई फ्रेंड्स आर देयर, my friends are there, one is at the rank of major and posting अभी उधर ही है, ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। तो एक ना तिलमिलाहट होती है, अभी कुछ टाइम में बहुत अच्छे से इनको सफाया हो जाएगा इनका। जो मिलिटेंट्स ये लोग एकदम मशरूम्स की तरह उछालते थे ना, और अभी मिर्ची तो लगी है 370-35 से हटने के बाद भी टाइम हो गया, मिर्ची तो तब से लगी हुई है, कुछ कर पा रहे हैं नहीं। बार्डिंग हो गई है, बार्डिंग मतलब पूरा अच्छे से तार वार लगा के एकदम
सिक्योरिटी टाइट कर दी, उधर से कहां से आओगे, जब देखोगे एकदम भून डालेंगे तुमको। तो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है साहब, बात ऐसी है। अब करें क्या? इंटरनल अनरेस्ट फैलाते हैं, ऐसी बकवास प्रोपगेट करते हैं। हालांकि एक कोई भी सेंसिबल हिंदुस्तानी जो है वो इन सब बातों को ध्यान नहीं देता। कुछ हमारे साइड भी हैं इधर उधर के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे बकवास को भी प्रोपगेट करने लगेंगे, तो समझ जाना कि वो लोग किस कैटेगरी के हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी और कोई सी भी यूनिफॉर्म पहनने वाली फोर्सेस हैं हमारी, कभी भी इतनी इमोरल नहीं होंगी। हम तो यार तालिबान से अब बात करना शुरू किया है, वरना पता है आपको डियर पाकिस्तान, आपको एक बात बताते हैं, आपसे ज्यादा इनफैक्ट वर्ल्ड का 5th हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास है। और जब ये मीटिंग्स हो रही थी ना कतर में, दोहा में, तालिबान की चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ, आपके यूएस के साथ, रशिया के साथ, रशिया से हमारा फॉरेन रिजर्व ज्यादा है, आपके साथ, आप तो खैर कटोरा लेके घूमने वाले लोग हैं, तो आपके पास तो इतने पैसे भी नहीं है, तो हम लोग आराम से फंडिंग कर सकते थे, हम लोग अपनी $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं। लेकिन एक चीज होती है मोरालिटी, उसके साथ हर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आप कर सकते होंगे, हम नहीं कर सकते, है ना, हम नहीं कर सकते। इसीलिए तो आपके जो पूर्व प्रेसिडेंट जनरल चीफ जियाउल हक, कारनामे उनके बहुत फेमस है, जनरल रानी, किससे बताने थोड़ी पड़ेंगे, आपको तो सब पता है ना। खैर, तो एक ये इल्जाम था, ऊपर से एक इल्जाम और भी थे। अच्छा, कुछ नंबर्स इन्होंने पास किए ना, वो नंबर्स में थोड़ा सा आपको देख के बताता हूं। इन्होंने कहा है कि 1178, मतलब नंबर देख रहे हो आप, सिलेक्शन 1178 आर्मी पर्सनल, है ना, ऐसा इनका कहना है, ऐसा इनका कहना है। ये लोग 3342 वॉर क्राइम्स कर चुके हैं, ऐसे केसेस आ चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में साहब। और ये जो बहुत ही वाहियात सी इनकी जो एक्सेंट है ना पंजाबी, अच्छा इनकी आपको एक बात बताता हूं, इनकी जो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू है, छोड़ो अब मुंह से क्या ही बोलूं मैं, उसकी ऐसी की तैसी कर रखी है इन्होंने। अच्छा, इन्होंने कुछ कोऑर्डिनेट्स भी चिपकाए हैं, जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, वो चिपकाए हैं। तो कुछ वेबसाइट्स के थ्रू में जा रहा था, मैंने भी फिर वो कोऑर्डिनेट्स को फीड किया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये देखिए ये फीड करके रखा है, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो इस कोऑर्डिनेट को जब मैंने फीड किया तो भाई साहब एक है आपका शेखाजी लेक है, उसके बीच का कोऑर्डिनेट है जहां पे हनुमान मंदिर है। अबे यार, ऐसे कौन से नशे किए गधों, ऐसे कौन से नशे किए आपने, मतलब ये नशे लाते कहां से हो आप, कुछ भी चिपका रहे हो। अब चेक तो कर लेते, कम से कम चेक तो कर लेते। हमारे यहां, खैर आप नहीं समझते होंगे, लेकिन हमारे यहां जो हनुमान जी का मंदिर है ना, बहुत ही रिवर्ल्ड टेम्पर्स होते हैं ये, बहुत ही हम लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, है ना। वही मोरालिटी की बात होती है ना यार, हर किसी के पास में एक मॉरल कॉम्पस होता है, हमारे पास में, आपके पास में नहीं है, वो पता है हमें, 2-2 रुपए पे बिकने वाले लोग हैं आप लोग, वी नो दिस। एनीवेज, सो ये चीज जो बेवकूफी वाली बात होती है ना, ये एक होता है बेवकूफी, एक होता है अल्ट्रा लेवल प्रो मैक्स बेवकूफी, वो यहां पे देखने को मिल रही है। खैर, अच्छा एक इन्होंने कोऑर्डिनेट डाला है, वो कहीं किसी फार्म हाउस वगैरह का है। एक डाला है स्पेशल मिलिट्री फोर्सेस जो है हमारी, उनकी ट्रेनिंग होती है ना। तो वहां पे ट्रेनिंग होती है, तो वो पूरी दुनिया को पता है, जाके विकिपीडिया पे आप चेक कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। ये तो हाल है इनके, डॉजिए तैयार करेंगे, करो भाई कुछ भी करो, लेकिन कम से कम खुद का तो मखौल मत उड़ाओ यार। ऐसा लगता है, मतलब ना कई बार दया आती है कि आम जो पाकिस्तानी लोग हैं समझदार, मतलब बेचारे भोले हैं, समझदार तो क्या भोले हैं बेचारे। अब ये जो हुक्मरान है ये कुछ भी बोल के पागल बना देते हैं, और वही एकदम चमनप्राश की घुट्टी पिलाई जा रही है सबको,
अरे भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। भारत को मतलब ही नहीं है तुमसे यार। आप लोगों का एकदम मतलब केस क्लोज है। आप यकीन मानिए, सीपैक बन रहा था ना, क्या हुआ, चाइना ने पैसे देने से मना कर दिया। डिनाई कर दिए थे शायद $3 बिलियन, पिछले साल की बात है। नहीं, करप्शन का लेवल देख रहे हैं आप। देखो बात ऐसी है, आपकी आर्मी जैसी है ना, वैसे इंडियन आर्मी नहीं है। इंडियन आर्मी का एक मॉरल कॉम्पस है, और मॉरल कॉम्पस श्री राम को फॉलो करते हैं हम लोग। उसके पीछे का कारण यही है, कारण यही है, भले ही वो उतने पावरफुल राजा ना हो इन टर्म्स ऑफ एरिया, लेकिन कभी आगे से ना किसी का हक छीना नहीं। इसीलिए भगवान श्री राम और जय श्री राम बोलते हैं हम लोग गर्व से। इंडियन आर्मी का वो मॉरल कॉम्पस है। खैर आप नहीं समझेंगे शायद इस बात को, वो समझाना भी बेवकूफी है। एनीवेज, और अच्छा हाँ, एक इन्होंने कोई इंटरसेप्ट किया है हमने साहब, हमने एक इंटरसेप्शन किया था फोन कॉल का। हमारी नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी, जो मुझे नहीं लगता कि इतनी इंटेलिजेंट है, आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, खतरनाक लेवल की है ये। हमने इंटरसेप्ट किया था, और इंटरसेप्शन के बाद में हमें पता चला कि ये जो है एक कॉल रिकॉर्डिंग थी भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी। इन्होंने कहा था कि 35 गांवों को जला डालो, और 80 लोग मरे साहब, 35 गांवों को जला डाला गया। ऐसा इन्होंने इंटरसेप्ट किया था। पता नहीं किस सपने में किया था, किसने किया था, सोते हुए किया था, जागते हुए किया था, क्या किया था। ये है। बाद में खैर जम्मू कश्मीर में जो भी जा रहा है, कोई ऐसी न्यूज नहीं है। और आपको लगता है कि हमारा जो मीडिया है वो कभी ऐसी न्यूज छोड़ेगा? कुछ भी चल रहा है भाई, यहां पे कुछ भी चल रहा है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात कि भाई कुछ अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं, ऐसी ग्रेव्स हैं, ऐसी कब्रें हैं जिनमें नामो निशान नहीं है, कौन है किसकी है कुछ पता नहीं है। बोले ऐसी कब्रें हैं बहुत सारी, अनगिनत हैं साहब, उस डॉजियर में है। तो आपको बता दिया जाए कि पाकिस्तान आर्मी वो आर्मी है, कारगिल में हमारे जवानों ने इनको ठोका, पहले तो ढंग से, तबीयत से, भागने लगे। अच्छा एक बात और बताऊं, पाकिस्तान आर्मी हैज द वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते, इसमें नंबर 1 है, दे हैव दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा पीठ पे गोली किसी ने खाई है तो ये लोग हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसमें कोई डिनाई नहीं करना चाहिए। खैर उस समय इंडियन आर्मी ने कहा कि इनको ले तो जाओ, ये तुम्हारे बंदे, दफन वफन कर दो भाई ढंग से, थोड़ा इज्जत से। बोले हम कुछ नहीं करेंगे। वो बचपन में अपन कहे मैं टाइम 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 आउट टाइम आउट, तो वो आके खुद के बंदों को नहीं ले गए। अच्छा, उधर से बच्चों को बहका के पता नहीं जिहाद का कौन सा चूरन चटा के भेजते हो आप, यहां पे भेजते हो, यहां पे इनको ठोक दिया जाता है। अब ठोक दिया जाता है, तुम लेने नहीं आते, एक्सेप्ट करते नहीं हो, तुम अपनी आर्मी को एक्सेप्ट नहीं करते, इन बच्चों को क्या एक्सेप्ट करोगे? एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या करें? अब इंडियन आर्मी बेचारी, हम लोग का सोचो मोरालिटी इतना है कि हम लोग उनका अंतिम संस्कार जिसे कहते हैं हम लोग यहां पे हिंदी में, वो वहां पे करते हैं। और अब अनमार्क्ड ग्रेव होगी, वो आईडी कार्ड या माथे पे यहां पे चिपका के तो घूम नहीं रहा, मेरा नाम फलाना है, मेरा नाम ढिमकाना है, तो अनमार्क ग्रेव्स तो रहेंगी ही साहब। ये कहानी ऐसी है, प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है पूरा। तो खैर मैंने पढ़ा, मेरे को भयंकर हंसी आई, पहले तो अफसोस भी हुआ, हमारे जो पाकिस्तानी भाई बहन हैं उनके लिए अफसोस भी हुआ कि देखिए अब क्या कर सकते हैं, आप ऐसे हुक्मरान के अंदर हैं, आपका तो एकदम मतलब भगवान ही मालिक है। अच्छा, दूसरी चीज ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अगर किसी ने किया है तो ये लोग हैं, और कौन है? अब देखो, ज्यादा कर रहे थे मुजीबुर रहमान साहब के वक्त 1971 में,
तो इनको ढंग से ठोक बजा दिया गया था, 2 पार्टीशन हो गए थे। कोशिश इन्होंने बहुत की, ऑपरेशन टोपैज, ऑपरेशन ये, ऑपरेशन वो चलाए इन्होंने, बहुत 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 तकलीफ दी इंडिया को, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, 1948-49 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका काम है फेक नैरेटिव्स को चलाना। फेक नैरेटिव्स को चलाना, यूथ को भटकाना, और जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ना ब्रिटिशर्स की, वो इनके पास भी बहुत मतलब प्रोमिनेंट है। खैर, लेकिन साहब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इंडियन मुस्लिम बहुत समझदार है, बहुत 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 ज्यादा समझदार है, और समय आने पे आपको पता भी चल जाएगा। कुछ बहक जाते हैं, लेकिन जनरली सभी समझदार है। और ये बात तो आपको पता चल ही गया होगा। 65, 71 तो चलो दूसरे फ्रंट पे था, 65, 48 तब भी आप लड़े थे, जब यूएन में रेजोल्यूशन पहुंच गया था, पता है ना कौन पहुंचाया था, खैर वो छोड़ो। 99 में आप लड़े। ये 3 जो मेजर जंग हुई, इन सारी की सारी अहम जंगों में आपको इस बात का इल्म बहुत अच्छे से हो चुका है। आपने तो यह माना था कि हम लड़ाई करने उठेंगे, पाकिस्तान जो कश्मीरी हैं वो सारे के सारे पाकिस्तानियों के साथ हो लेंगे और बस फिर तो फतेह अपनी है। वहीं कश्मीरियों ने आपकी औकात दिखा दी। पता है कश्मीरियों को पता है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि विच इज द विनिंग साइड एंड कहां उनका विकास होगा और कहां एक कश्मीरी फक्र से खुद को कहेगा कि हां मैं भारत का नागरिक हूं, कहां रहने में उसको फायदा है। क्योंकि सर हमारी आर्मी स्पेशली अपनी जेबें नहीं भरती। हमारी इंडियन आर्मी में कोई ऐसा जनरल नहीं है हु कैन अफोर्ड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन अब्रॉड अनटिल और अनलेस उसको कोई स्कॉलरशिप वगैरह ना ऑफर हुई हो। लेकिन देखिए पाकिस्तान के अंदर हर एक जनरल, हर एक फौज के ऑफिसर, आई डोंट नो कहां से इतना पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, जाने ऊपर वाला, आप जाने। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो टीचर हैं, फिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी। तो जनाब बात ऐसी है कि अगर आप हमारे भारत के बारे में, जो कि हमारा बहुत ही प्रिय देश है हम सबका, सॉरी, प्राउडली बोलते हैं हम लोग कि हम भारतीय हैं, अगर उस पर आप ऐसा फेक नैरेटिव का, इन सब का, ये सब बकवास चीजें चलाएंगे ना, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आएंगे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? उसका कारण है, हमारे यहां एक कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, वो बात है। लेकिन अब इधर से भी कुछ जवाब तो आने, अनऑफिशियल ही सही, लेकिन जवाब आने भी जरूरी है ना। क्योंकि कुछ इधर भी है, हमारी तरफ भी हैं, इक्का दुक्का लोग हैं जो अपने फायदे के लिए एक फेक प्रोपेगेंडा को रियल न्यूज बता के चला भी देंगे। तो जरूरी है, क्योंकि ये जमाना 48 का नहीं है साहब, 49 का नहीं है, जब न्यूज़पेपर भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। ये जमाना सोशल मीडिया का है। ये नया भारत है, ये नया यूथ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये नया यूथ है, ये नया जोश है, ये नया भारत है। आपके बहकावे में नहीं आने वाला। और थोड़ा नशे वशे करना बंद करो यार, वो तालिबानी तुम्हें सस्ते नशे करवा रहे हैं, कर भी रहे हो थोड़े ढंग के करो, फायदा रहेगा, है ना। इन नशेबाजी की हरकतों से दूर रहिए। और वैसे भी आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं। आपके तो जो सेना है उसका मोटो भी है, ईमान तकवा जिहाद फी सिबिलिल्लाह, नहीं, रिस्पेक्ट फेथ एंड जिहाद इन द नेम ऑफ अल्लाह। तो थोड़ा सा उनसे ही डरिए, हैव सम फियर ऑफ योर गॉड एंड
अगर ईमान है, लिखा है, तो डोंट फॉलो द लाइन, फॉलो द स्पिरिट। बस इतना ही कहना था साहब, बाकी तो देखते हैं। ये सुधरेंगे नहीं, ये जलील होते रहेंगे, हम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।